नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने बिहार में एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एनडीए में मनचाही संख्या में सीट न मिलने के चलते चिराग पासवान ने 143 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को एलजेपी का समर्थन रहेगा। ऐसे में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के ताल ठोकने से भले ही बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान होता ना दिख रहा हो, लेकिन एनडीए के लिए ज़रूर चिंता का सबब बन सकता है। अब आपको बताते हैं बिहार में एलजेपी की सियासी ताकत। दरअसल बिहार में दलित समुदाय की आबादी करीब 17% है, लेकिन दुसाध जाति का वोट करीब 5% है, जो एलजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2015 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए एलजेपी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें सिर्फ 2 विधायक जीते थे। हालांकि एलजेपी को इन सीटों पर 28.79% वोट मिले थे, जो कि राज्य स्तर पर 4.83% है, जबकि 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को राज्य में 11.10% वोट मिले थे। ऐसे में एलजेपी के एनडीए से अलग होने से जेडीयू को चुनाव में करीब 5% वोट का नुकसान सीधे तौर पर उठाना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की सीटों पर एलजेपी और जेडीयू दोनों का सहयोग होगा, जिससे निजी तौर पर उससे फायदा मिलेगा। हालांकि जेडीयू के नुकसान से एनडीए को भी नुकसान है। आपको बता दें, फरवरी 2005 में बीजेपी और जेडीयू पहली बार एक साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें जेडीयू ने 138 उम्मीदवार उतारे थे और उसे 57 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने 105 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी और आरजेडी ने 81 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस त्रिशंकु विधानसभा में एलजेपी ने 29 सीट जीतकर पासवान किंग मेकर बन गए थे और किसी दल को समर्थन न देने का फैसला किया। इसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। अब पिता की उसी राह पर चिराग पासवान भी निकल पड़े हैं, लेकिन वो इस बार किंग मेकर बन पाएंगे या नहीं, 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान के ऊपर इस बार जनता ने कितना भरोसा जताया है। मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।